अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब का फाइनल एग्जिट वीज़ा एक ऐसा मौजू जो बहुत से लोगों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है, ख़ास तौर पर आजकल, क्योंकि एक नई तब्दीली ने सबको उलझन में डाल दिया है। लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फ़्लाइट के लिए बिल्कुल तैयार, और उन्हें वापस भेज दिया जाता है। क्यों? आखिर हो क्या रहा है? चलें आज इसी उलझन को ख़त्म करते हैं। ये सूरत हाल वाकई बहुत संगीन हो सकती है कि किसी की मर्जी के बगैर ही फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा दिया जाए और ऐसा लगे कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे हुकूक हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रा उस शख्स के बारे में सोचें जो कहता है, मैं अपना टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुंचा और वहां मुझे बताया गया कि मेरा फाइनल एग्जिट तो कल ही खत्म हो चुका है। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये बिल्कुल हकीकी कहानी है जो आजकल बहुत से लोगों के साथ पेश आ रही है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और सबसे अहम बात, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो चलें देखते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये फाइनल एग्जिट का जाल आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि एक्सपायरी का नया कानून क्या कहता है। उसके बाद बात होगी कि अगर कोई नापसंदीदा एग्जिट लग जाए तो उसे कैंसिल कैसे करवाना है और इसका पूरा तरीक़ाकार क्या है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, खुद को इस सूरत हाल से कैसे बचाया जाए और अपने हुकूक को कैसे समझा जाए। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, फाइनल एग्जिट का जाल। ये है क्या? असल में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत से लोग अभी भी यही सोचकर एयरपोर्ट जाते हैं कि उनके पास पूरे 60 दिन हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है कि हकीकत तो कुछ और ही है और उनका सारा प्लान वहीं का वहीं रह जाता है। तो सबसे पहली बात, और ये बहुत अहम है, अपने जहन से 60 दिन वाले उसूल को बिल्कुल निकाल दें। वो पुरानी बात हो गई है। वो कानून अब ख़त्म हो चुका है मुकम्मल तौर पर। अगर कोई अब भी ये सोचकर बैठा है तो वो अनजाने में अपने लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। अच्छा, तो अगर 60 दिन वाला कानून नहीं रहा, तो फिर नया कानून क्या है? यही वो खतरनाक तब्दीली है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो एयरपोर्ट पर सारी परेशानी की जड़ है। यहाँ देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। पुराना तरीका क्या था? फाइनल एग्जिट लगा और 60 दिन मिल गए, सीधा हिसाब था। लेकिन अब नया कानून देखें। अब फाइनल एग्जिट वीज़ा की कोई अलग से मुद्दत नहीं है, इसे सीधा सीधा इकामा की एक्सपायरी डेट के साथ जोड़ दिया गया है। मतलब बहुत सादा, जिस दिन इकामा ख़त्म उसी दिन फाइनल एग्जिट वीज़ा भी ख़त्म, बस। इसे एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फ़र्ज़ करें आज किसी का फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा, लेकिन उसके इकामे में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। तो अब उसके पास मुल्क छोड़ने के लिए कितने दिन हैं? 60 दिन? नहीं, सिर्फ 5 दिन। छठे दिन उसका वीज़ा भी एक्सपायर, इकामा भी एक्सपायर, और टिकट भी बस एक कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? अक्सर ये जानबूझकर नहीं किया जाता। बहुत सी कंपनियों को, बहुत से कफीलों को खुद इस नए कानून का ठीक से इल्म ही नहीं है। वो पुराने तरीके के मुताबिक इकामा के आखिरी दिनों में एग्जिट लगाते हैं, ये सोचकर कि भाई कारकुन के पास अभी 2 महीने हैं। लेकिन असल में उसके पास शायद एक दिन भी नहीं होता। तो अब आते हैं असल सवाल पर। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, उसकी मर्जी के खिलाफ फाइनल एग्जिट लगा दिया जाए, तो क्या वो कुछ कर सकता है? क्या वो बेबस है, या फिर इससे निकलने का, इसका मुकाबला करने का कोई कानूनी रास्ता भी है? देखें, इस बारे में 2 तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। पुरानी सोच या नुक्ता नज़र अलिफ ये कहता है कि नहीं भाई, कारकुन कुछ नहीं कर सकता, 99% मामलात में ये कफ़ील के हाथ में ही होता है। लेकिन एक दूसरी राय, नुक्ता नज़र बे, जो कि नए कानून पर मबनी है, वो कहती है कि हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अब एक नया कानूनी तरीका मौजूद है जिससे कारकुन खुद कैंसलेशन का अमल शुरू कर सकता है। तो फिर सही जवाब क्या है? सही जवाब है हाँ, मुकाबला किया जा सकता है। सऊदी अरब के नए लेबर कानून ने अब कारकुनों को ये ताकत दी है। वो एक कानूनी रास्ता फराहम करते हैं जिससे ना सिर्फ ज़बरदस्ती लगाए गए फाइनल एग्जिट को कैंसिल करवाया जा सकता है, बल्कि अपनी कफालत यानी स्पॉन्सरशिप भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो सवाल ये है कि ये होगा कैसे? इसका तरीका क्या है? चलें इस पूरे अमल को, इस मनसूखी के तरीकाकार को बिल्कुल आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अहम शर्त है। सबसे पहली शर्त, इस अमल के लिए अहल होने के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा कफ़ील के साथ काम करते हुए कम से कम 1 साल गुजर चुका हो। अगर 1 साल पूरा नहीं हुआ
تو پھر یہ طریقہ کار کام نہیں کرے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں کاغذات پر۔ کسی بھی قانونی کارروائی کی بنیاد مضبوط ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، تو یہ لسٹ دیکھیں۔ اس میں نئی جاب کا آفر اور کانٹریکٹ، نئے کفیل کا خط، لیبر آفس کے لیے شکایت کی درخواست، ابشر سے فائنل ایگزٹ کا اسکرین شاٹ، پرانے اور نئے کانٹریکٹ کی کاپیاں اور پاسپورٹ اور اقامہ کی کاپیاں شامل ہیں۔ خاص طور پر نئی نوکری کے کاغذات بہت اہم ہیں، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ملک میں غیر قانونی نہیں ہوں گے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ قانونی طور پر منتقل ہو رہے ہیں۔ تو پورا پروسیس ان 4 سٹیپس میں ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایک نئی نوکری تلاش کریں اور کھیوا پلیٹ فارم پر ٹرانسفر کی درخواست کو قبول کریں۔ نمبر 2، لیبر آفس، جسے مکتب عمل بھی کہتے ہیں، وہاں ایک تحریری شکایت جمع کروائیں کہ یہ ایگزٹ زبردستی لگایا گیا ہے۔ نمبر 3، پچھلی سلائیڈ میں دکھائے گئے تمام کاغذات اکٹھے کریں۔ اور نمبر 4، یہ پوری فائل بنا کر لیبر آفس میں جمع کروا دیں۔ تو یہ تو ہو گیا حل کہ اگر مسئلہ آ جائے تو کیا کرنا ہے، لیکن اس سے بھی بہتر کیا ہے یہی کہ مسئلہ آئے ہی نہ۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ خود کو ان جالوں سے پہلے ہی کیسے بچایا جائے۔ یہ بات بالکل پلے باندھ لیں، کبھی بھی کسی بھی حالت میں فائنل ایگزٹ کی درخواست پر دستخط نہ کریں۔ اگر کوئی کمپنی یا کفیل کسی بھی قسم کا دباؤ ڈال کر کسی استعفے یا ایگزٹ کے کاغذ پر سائن کروانا چاہے تو ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ دستخط بعد میں آپ کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن جاتا ہے۔ کچھ ایسی چالیں ہیں جن سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اکثر کمپنیاں کیا کرتی ہیں، وہ استعفے یا ایگزٹ پیپر پر سائن کے لیے دباؤ ڈالتی ہیں، یا اگر انہیں لگے کہ کوئی کارکن ٹرانسفر لینا چاہتا ہے تو وہ اسے روکنے کے لیے چھٹی کا ویزا لگا دیتی ہیں، یا پھر وہی طریقہ اقامہ کے آخری دن فائنل ایگزٹ لگا دینا۔ اور کبھی کبھی زبانی طور پر ٹرانسفر کا وعدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ایگزٹ ویزا تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان حربوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تو آخر میں ساری بات گھوم پھر کر ایک ہی جگہ آ جاتی ہے، اپنے حقوق کو جاننا۔ علم ہی اصل طاقت ہے۔ جب کسی کو اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے نا، تو کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر اس ساری بات چیت کا خلاصہ صرف 2 نکات میں کرنا ہو تو وہ یہ ہیں۔ پہلی بات، فائنل ایگزٹ ویزا اب اقامہ کی ایکسپائری کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، 60 دن والی بات پرانی ہو گئی۔ اور دوسری بات، جبری ایگزٹ کو چیلنج کرنے کا قانونی حق موجود ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے، قوانین تو تیزی سے بدل رہے ہیں، کیا ہماری معلومات بھی ان کے ساتھ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے؟ پرانی سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کرنے کا وقت گزر گیا۔ باخبر رہنا، اپنے حقوق کو سمجھنا اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہی آگے بڑھنے کا راستہ